फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड नेक्स्ट मंथ यानी कि मई मंथ में डीडीए 23,000 फ्लैट्स की एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। यदि कोई भी दिल्ली में अपना फ्लैट लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो वह इस हाउसिंग स्कीम का लाभ उठा के दिल्ली में अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं। डीडीए की ये स्कीम जो होगी कंप्यूटराइज लॉटरी बेस्ड होगी, यानी कि डीडीए सबसे पहले तो अपनी स्कीम निकालेगा। उस स्कीम के अंडर में आपको जिस भी लोकेशन पे अपना फ्लैट लेना है, ये स्कीम जो होगी मल्टी लोकेशन स्कीम होगी, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक लोकेशन के लिए होगी जैसे कि नरेला की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम थी। ये मल्टी लोकेशन स्कीम होगी। तो जो लोग भी इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसको इस स्कीम में जो एप्लीकेशन अमाउंट होगा, जो भी डीडीए डिसाइड करे वो एप्लीकेशन अमाउंट पे करके इस स्कीम में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद डीडीए इसका ड्रॉ निकालेगा, कंप्यूटराइज ड्रॉ निकालेगा, जैसे कि लॉटरी सिस्टम होता है। ड्रॉ में जिसका भी नाम आएगा, यानी जिसको फ्लैट का अलॉटमेंट होगा, उसे डिमांड लेटर डीडीए भेजेगा और उसे अपनी पेमेंट करके अपने फ्लैट का पोजीशन लेना होगा। मतलब बेसिकली ये एक जो बेसिक फंडा है डीडीए के हाउसिंग स्कीम का, ये है सिंपल और बेसिक फंडा यही है। जैसा कि इंफॉर्मेशन मिल पा रही है कि डीडीए जो 23,000 फ्लैट्स की स्कीम निकालेगा, इसमें जो भी फ्लैट शामिल होंगे वो सारे के सारे फ्लैट्स जो होंगे कम आय वालों के लिए होंगे, यानी कि लोअर इनकम वालों के लिए होंगे। और इसमें माना जा रहा है कि एलआईजी फ्लैट्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स ही रहेंगे। और जो ये एलआईजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स रहेंगे, ये नरेला लोकेशन के लिए रहेंगे, द्वारका लोकेशन के लिए रहेंगे, सिरसपुर लोकेशन के लिए रहेंगे। और ऐसा भी माना जा रहा है कि इसमें कुछ फ्लैट्स जो रहेंगे वो रहेंगे रामगढ़ लोकेशन के लिए, और लोकनायकपुरम के फ्लैट्स भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो पूरी और क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगी और डीडीए के जो स्कीम लॉन्च करेगा उसके बाद ही मिल पाएगी, क्योंकि जब तक डीडीए अपना ब्रोशर नहीं निकालता तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। फ्लैट की कैटेगरी और फ्लैट की लोकेशन तब फाइनल होगी जब डीडीए अपना ब्रोशर लॉन्च करेगा कि कौन कौन सी कैटेगरी के फ्लैट्स हैं, एचआईजी है या नहीं है, एमआईजी है या नहीं है, एलआईजी है या नहीं है, ईडब्ल्यूएस है, कहाँ पे है, कौन से लोकेशन पे है, कितने रुपए का है, कितना उसका एरिया है, सब कुछ और सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन तभी क्लियर होगी जब डीडीए अपना ब्रोशर लॉन्च करेगा, इस स्कीम को लॉन्च करेगा। और जब ये स्कीम लॉन्च होगी मैं आपको इस स्कीम के बारे में एक एक बात बताऊंगा, एक एक जानकारी दूंगा। जिस जिस लोकेशन के फ्लैट्स होंगे उस लोकेशन पे हम घूम के आएंगे, हम देख के आएंगे, उनके बारे में सारी चीज़ें हम जानेंगे। उन फ्लैट्स का क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, आप लेंगे तो उसको आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान रहेगा, कितने अमाउंट के फ्लैट्स रहेंगे, कितना उसका एरिया रहेगा, ये सारी बातें हम वहाँ पे जानेंगे। जैसा कि हमने डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में हर लोकेशन की विजिट की थी। डीडीए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में डीडीए के जो नरेला लोकेशन के फ्लैट्स है, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी अलग अलग जो पॉकेट के थे, सब में हमने विजिट की थी, हमने देखा भी था। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, आप देख लेना। और जो ये 23,000 फ्लैट की स्कीम डीडीए जो नेक्स्ट मंथ लेके आने वाला है, उसमें जिस लोकेशन के भी फ्लैट होंगे उस लोकेशन के हम विजिट करेंगे, चाहे वो एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स हों, चाहे वो एचआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स हों या फिर एमआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स हैं। डीडीए के एचआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स भी बनकर तैयार हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि 1100 के आसपास एचआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स द्वारका में बनके तैयार पड़े हैं और उनको डीडीए अपनी स्कीम में 2023-24 में ही लेके आएगा। यदि नेक्स्ट मंथ की स्कीम में ये एचआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स नहीं आते तो इसका मतलब डीडीए एक और स्कीम लेके आएगा, और एक सुपर एचआईजी और पेंटा हाउस की स्कीम तो डीडीए दिवाली में लाएगा ही लाएगा। यानी मान के चले कि डीडीए की 2 या 3 स्कीम फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आएंगी। यदि डीडीए 23,000 फ्लैट्स में अपने एचआईजी या एमआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स को शामिल नहीं करता, क्योंकि एमआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स भी डीडीए के बन के तैयार पड़े हैं लोकनायकपुरम में, तो वो भी स्कीम लेके आना चाहिए। तो देखते हैं 2023-24 में डीडीए अपनी कितनी स्कीम लेके आता है या 23,000 के फ्लैट्स में कौन कौन से फ्लैट्स को शामिल करता है। लेकिन मई में डीडीए की स्कीम आ रही है। जिन लोगों को भी डीडीए के फ्लैट्स में इंटरेस्ट है, डीडीए का फ्लैट लेना चाहते हैं, वह इस स्कीम में पार्टिसिपेट करके अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं। और इसमें दिल्ली के बाहर के लोग भी शामिल हो सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि जिसका आधार कार्ड दिल्ली का होगा वही इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता है। दिल्ली के बाहर अदर स्टेट कोई भी स्टेट का बंदा हो, दिल्ली की इस डीडीए की स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना फ्लैट बुक करा सकता है। इसके अलावा दिल्ली के वो लोग भी इस स्कीम में भाग ले सकते हैं जिनके पास 67 स्क्वायर मीटर से कम का फ्लैट है या कम का घर है, यानी कि 67 स्क्वायर मीटर से कम का यदि आपका घर है या फ्लैट है तो आप
डीडीए की स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। यदि आपके पास कोई ऐसा मकान है जो कि 67 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का है तो आप डीडीए की अपकमिंग स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यदि आप करते हैं तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। यदि आप बच गए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।